स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का कहना, महबूबा मुफ्ती को परिवार के साथ पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बिहार चुनाव 2020 पहले चरण के लिए थमा प्रचार का शोर, 28 को वोटिंग। इस्लाम पर विवाद, एर्दोआन ने की फ्रांस के उत्पाद न खरीदने की अपील। मोदी ने गुजरात दंगों को लेकर एसआईटी पूछताछ में 9 घंटे तक एक कप चाय भी नहीं ली, कहा राघवन ने। लद्दाख विकास परिषद चुनाव के परिणाम घोषित, भाजपा को 15 तो कांग्रेस को मिली 9 सीटें। ताइवान को हथियारों की बिक्री करने वाली अमेरिकी कंपनी पर प्रतिबंध लगाएगा चीन। पेट्रोल डीजल पर टैक्स और बढ़ाने की तैयारी में सरकार। ससुराल में ऐसे हुआ नेहा कक्कर का स्वागत, पंजाब में रखा ग्रैंड रिसेप्शन। दुबई के सैलून में नजर आई सुहाना खान। और दिनेश कार्तिक के फॉर्म पर भड़के फैंस। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 समाप्त करने को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान पर नाराजगी जताते हुए गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने सोमवार को कहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को अगर भारत और उसके कानून पसंद नहीं आ रहे हैं तो उन्हें सपरिवार पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बड़ौदा के कुराली गांव में उपचुनाव के लिए एक सभा को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश की सुरक्षा के लिए नागरिकता संशोधन कानून लाए और उन्होंने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त किया। बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर सोमवार की शाम को थम गया। 28 अक्टूबर को इस चरण में 16 जिलों की 71 सीटों के लिए मतदान होना है। पहले चरण में राज्य सरकार के 8 मंत्रियों समेत कई दिग्गज मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 28 को ईवीएम में कैद हो जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने कट्टरवादी इस्लाम पर फ्रांस के सख्त रुख का विरोध करते हुए लोगों से फ्रांसीसी उत्पादन न खरीदने की अपील की है। टीवी पर दिए भाषण में उन्होंने कहा, अगर फ्रांस में मुसलमानों का दमन होता है तो दुनिया के नेता मुसलमानों की सुरक्षा के लिए आगे आए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रों ने कहा है कि वो कट्टरवादी इस्लाम के विरोध में धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा करेंगे। साल 2002 के गुजरात दंगों की जांच करने वाली एसआईटी के प्रमुख आर.के. राघवन ने अपनी किताब में उस समय राज्य के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी से पूछताछ को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी 9 घंटे लंबी पूछताछ के दौरान लगातार शांत व संयम बने रहे और पूछे गए करीब 100 सवालों में से हर एक का उन्होंने जवाब दिया था। इस दौरान उन्होंने जांचकर्ताओं की एक कप चाय तक नहीं ली थी। लद्दाख पहाड़ी विकास परिषद चुनाव में भाजपा ने 15 और कांग्रेस ने 9 सीटें जीती है, जबकि 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती है। परिषद के लिए 26 सीटों पर चुनाव हुए थे। मतगणना सुबह 9 बजे से एसएसके सभागार लेह में शुरू हो गई थी। अनुच्छेद 370 के समापन होने और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार विकास परिषद के चुनाव हुए हैं। साल 2015 के चुनाव में भाजपा को 26 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव में कुल 94 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। भाजपा और कांग्रेस के 26 उम्मीदवारों के अलावा आम आदमी पार्टी ने 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे, जबकि 23 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। चीन ने कहा है कि वह ताइवान में हथियारों की बिक्री में शामिल बोइंग डिफेंस की एक डिवीजन, लॉकहीड मार्टिन और अन्य अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा। गौरतलब है कि ताइवान को बीजिंग अपना क्षेत्र मानता है। रेथियान सहित अमेरिका की एक कंपनी हाल ही में ताइवान को $2 अरब की मिसाइल की बिक्री की डील में शामिल थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ ली जियान ने अमेरिका से आइलैंड को हथियार की बिक्री करने को कहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार जनता
पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा सकती है। सरकार की ओर से दोनों ही ईंधनों पर एक्साइज ड्यूटी में 3 से 6 रुपए तक का इजाफा किया जा सकता है। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार कोरोना संकट से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए और संसाधन जुटाने की तैयारियों में है। यदि पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में यह इजाफा किया जाता है तो इससे पूरे वित्त वर्ष के दौरान कुल 60,000 करोड़ रुपए की रकम हासिल हो सकती है। नेहा कक्कर और रोहनप्रीत सिंह ने बीते 24 अक्टूबर को शादी रचाई थी। उन्होंने दिल्ली के एक गुरुद्वारे में फेरे लिए थे। इस शादी को खूबसूरत बनाने के लिए दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस यादगार दिन पर खूब मस्ती और हंगामा हुआ था। अब नेहा सिंह परिवार की बहू बन चुकी है। ससुराल पहुंची नेहा का कैसे स्वागत हुआ, इसका एक वीडियो भी सामने आया है। रोहनप्रीत के घर नई नवेली दुल्हन नेहा कक्कर का जबरदस्त स्वागत किया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें नेहा और रोहनप्रीत ढोल पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। नेहा ने इस मौके पर पिंक कलर का सूट पहन रखा है, जबकि रोहनप्रीत ट्रैक सूट में नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान इन दिनों परिवार के साथ दुबई में इंडियन प्रीमियर लीग के मैच का आनंद ले रहे हैं। स्टेडियम में कई बार शाहरुख खान की बेटी सुहाना को देखा गया है। वहीं सुहाना खान लगातार दुबई से तस्वीरें साझा कर रही हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अब उन्होंने अपनी नई तस्वीर साझा की है। ताजा तस्वीर में सुहाना खान दुबई के एक सैलून में नजर आ रही हैं। सुहाना खान अपना मेकओवर कराने दुबई के सैलून पहुंची। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उन्होंने अपना हेयर कट करवाया, साथ ही नेल्स को भी नया लुक दिया। सुहाना खान लग्जरी लाइफ की शौकीन है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किस तरह का स्टाइल फॉलो करती हैं। IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के खराब फॉर्म जारी है। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच में दिनेश कार्तिक 0 के स्कोर पर आउट हो गए। दिनेश कार्तिक किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच में मोहम्मद शमी की गेंद पर विकेटकीपर KL राहुल को कैच थमा बैठे। 35 साल के कार्तिक मौजूदा सीरीज में अब तक 12 मैचों में 13.45 की औसत से 148 रन ही बना पाए हैं। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।